हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ट सिटी पॉइंट। आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ये है कि निम्नलिखित में से किसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है और क्विक सिल्वर के बारे में ये देख लेते हैं कि यह एक प्रकार का द्रव धातु तत्व है, मतलब द्रव रूप में होता है लेकिन ये धातु तत्व है। ठीक है, दो द्रव धातु तत्व है। ब्रोमीन के बारे में देखते हैं। ब्रोमीन क्या है? यह एक प्रकार का द्रव आधातु तत्व है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा एक प्रकार का द्रव आधातु तत्व है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। फ्लोरीन की बात करते हैं तो सबसे क्रियाशील आधातु तत्व है। ऑस्मियम की बात करते हैं तो ये है सबसे भारी तत्व। ऑस्मियम सबसे भारी तत्व आता है, ठीक है, और हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी पत्ती है? सबसे बड़ी पत्ती कौन सा है? तो विक्टोरिया रेजिया जो कि सबसे बड़ी पत्ती माना जाता है। ठीक है, और अगर साइकस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा बीजांड है। क्लेमाइडोमोनस की बात करते हैं तो यह सबसे छोटा शैवाल है। और लेमना की बात करते हैं तो यह सबसे छोटा आवृत्त बीजी पौधा है। लेमना सबसे छोटा आवृत्त बीजी पौधा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं और जो ऑप्शन डिस्कस कराए जा रहे हैं ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन में बनते हैं एग्जाम में। मेनिंजाइटिस नामक रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो मेनिंजाइटिस होती है ये बेसिकली मस्तिष्क में होता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस होता है। फेफड़े की बात करते हैं तो फेफड़ा कौन कौन से रोग में प्रभावित होता है? रोग से प्रभावित जो क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है? फर्स्ट है आपका निमोनिया, टीवी, दमा, कुकर खांसी, इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है आपका। ठीक है, और आंत की बात करते हैं तो आंत किस किस रोग में प्रभावित होता है? हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया, यह आंत को प्रभावित करते हैं ये रोग। और उसके बाद यहाँ पे एक और है कि पाचन का जो पूरा प्रोसेस होता है छोटी आंत में ही होता है। यकृत की बात करते हैं तो यकृत प्रभावित होता है हेपेटाइटिस और पीलिया से। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि विटामिन ए का संचित कहाँ से होता है? तो यकृत में होता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो कि एग्जाम को बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, पित्त का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो यकृत में होता है, जिसे क्या कहते हैं? बाइल जूस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लीची के खाए जाने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो जो लीची का खाया जाने वाला भाग होता है वो एरिल कहलाता है। भ्रूणपोष किसका खाया था? तो गेहूं का। रसीले बीज अनार और नींबू के खाए जाते हैं। और मध्य फलवृत्ति जो होता है पपीता, आम और इमली के खाए जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हल्दी का पीलापन किसके कारण संभव होता है? जो हल्दी पीला होता है किस वर्णक के कारण होता है? तो यह कुर्कुमीन नामक तत्व के कारण हल्दी पीला होता है। और अगर सोलेनिन की बात करते हैं तो इसके कारण कभी कभी आप देखते होंगे आलू जो होता है हरा दिखाई देता है, जो कि करछीलापन लगता है, तो वो सोलेनिन के कारण होता है। और एक होता है एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड, इसके कारण प्याज की जो स्मेल होती है ना, एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण ही होती है। और जो टैनिन होता है वो आंवले में कसैलापन, जो आंवले का कसैलापन होता है उसकी वजह से होता है, टैनिन की वजह से। नेक्स्ट नेक्स्ट ये, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये है मुरादाबाद। मुरादाबाद ऐसा शहर है जो कि पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट 2016 में आया था। ठीक है, तो यहां से देख लेते हैं क्या है। मुरादाबाद पीतल की गई जो हस्तशिल्प के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसकी निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी आदि देशों में की जाती है। अब आगरा भी प्रसिद्ध है किसके लिए? आगरा तो पहले ताज नगरी के लिए प्रसिद्ध है और पेठा के लिए। कन्नौज प्रसिद्ध है इत्र के लिए, इसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और मेरठ प्रसिद्ध है कैंची के नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे कैंची बनाई जाती है। और इसे क्रांति की नगरी भी कहते हैं, जो कि जो 1857 की क्रांति हुई थी मेरठ से ही शुरू हुई थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है। ठीक है, और ये भी जूनियर असिस्टेंट 2016 का ही क्वेश्चन है, जिसे डाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। इसका
रंग जो होता है दहकती हुई अग्नि के समान, इसे अंग्रेजी नाम फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसे राजकीय पुष्प बनाया गया था, मतलब एक्सेप्ट किया गया था 4 जनवरी 2011 को, इसको राजकीय पुष्प के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि कुछ और ऑप्शन है, जैसे कि उत्तर प्रदेश को राज्य का गठन कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। और इसका पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। और इसके जो राजकीय पशु हैं बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, और राजकीय वृक्ष है अशोक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब अध्यक्ष चुने गए थे? तो महात्मा गांधी जी एक ही बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1924 में। ठीक है, ये भी जूनियर असिस्टेंट 2015 का ही क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। और इसका जो पहला अधिवेशन किया गया था मुंबई 1885 में किया गया था। ठीक है। और इसके जो 1886 में इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। 1887 में इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है। 1888 जो कि इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था, इसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, कौन था? जॉर्ज यूल। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? ये भी जूनियर असिस्टेंट 2015 का ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो जो क्रीमी लेयर संबंधित होता है सामाजिक एवं आर्थिक हालत से संबंधित होता है क्रीमी लेयर। ठीक है। क्रीमी लेयर अदर बैकवर्ड क्लास, यह एक उप श्रेणी है जो सामाजिक एवं आर्थिक हालत से संबंधित होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है ये हैदराबाद में स्थित है। पहले इसे फतेह मैदान के नाम से जाना जाता था। ये भी जूनियर असिस्टेंट 2015 का क्वेश्चन है। क्रिकेट व फुटबॉल का स्टेडियम है। गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, पहले इसे मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था। हाउडी मोदी कार्यक्रम, हेलो ट्रम्प कार्यक्रम यहीं पे आयोजन किया गया था, जिसमें 100 करोड़ का ये पूरा खर्च आया था। ठीक है। लखनऊ की बात करते हैं तो इसे पहले इकाना स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, जो कि अभी हाल ही में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। इसका नाम परिवर्तित करके अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम रखा गया था। कानपुर की बात करते हैं तो ग्रीन पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम है। नेक्स्ट ये होता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। यहाँ पे सन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित में है। और वर्तमान में जो इसका लोकेशन है पाकिस्तान में। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में। ठीक है। राखालदास बनर्जी की बात करते हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो जिसे मृतकों का टीला भी बोलते हैं, और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये भी पाकिस्तान में है। गोपाल मजूमदार की बात करते हैं तो चन्हू दड़ो की खोज की थी, ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और वीवी लाल की बात करते हैं तो ये कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्यतः कारण जो माना जाता है बाढ़ माना जाता है, कि सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण बाढ़ था। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किससे जाना जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध जी को जाना जाता है। इनका जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इनके बचपन का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार इसका पार्ट बन चुका है। महावीर स्वामी की बात करते हैं तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है। नेक्स्ट मोहम्मद हजरत महल, ये नेक्स्ट होता है इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकन निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में रहते थे। मतलब मेगास्थनीज जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, सेल्यूकन निकेटर के राजदूत थे। हीरोडोटस की बात करते हैं तो इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता था। और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है हिस्टोरिका। ठीक है। हीरोडोटस हिस्टोरिका। तारानाथ की बात करते हैं तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कंगियूर और तंगियूर। ठीक है। इब्ने बतूता ने पुस्तक लिखी थी रिहिला, नाम से प्रसिद्ध है इब्ने बतूता। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पुस्तक का नाम पूछा गया है। लख वक्स लाखों का दान देने वाला के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है इस नाम से। गुलाम वंश की स्थापना 1216 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही की गई थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो कुतुब मीनार की नींव जो डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, लेकिन इसको पूरा नहीं करवा पाया था। तो पूरा इल्तुतमिश के द्वारा ये करवाया गया था। नेक्स्ट औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। जिंदा पीर किसे बोला था? औरंगजेब को।
ठीक है। उसके जहांगीर की बात करते हैं तो इनके जहांगीर के कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां की बात करते हैं तो शाहजहां इनकी कार्यकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था और ये पहला भारत के लिए ये पहला भारत विरोधी कदम इनका था। जबकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए तो इन्होंने क्या कहते हैं बंगाल विभाजन किया था 1905 में किया था बंगाल विभाजन। 20 जुलाई 1905 को इन्होंने बहुत चीज़ों की स्थापना की थी लेकिन यही एक भारत विरोधी काम इन्होंने किया था। इनके द्वारा स्थापना की गई थी सिंचाई आयोग की, पुलिस आयोग की, विश्वविद्यालय आयोग की, अकाल आयोग और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और बनता है कि बंगाल विभाजन तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था लेकिन बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया गया था। तो रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था कब 1911 में। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई। तो जॉर्ज पंचम के आगमन पे लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे आए थे और उस टाइम पे इन्होंने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया था। उसके बाद राजधानी जो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात कही थी और जबकि 2012 में ये 1912 में स्थानांतरित भी कर दी थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करते हैं तो रोलेट एक्ट किनके शासनकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में पारित हुआ था 1919 में और इसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था चूंकि वहां पे मीटिंग की जा रही थी और 13 अप्रैल 1919 को वहां पे चारों तरफ से घेर के जनरल डायर के द्वारा गोलियां चला दी जाती है। लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं तो इनके टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। ये भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है, ये कहाँ स्थित है। तो इसका जो लोकेटेड है ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। ठीक है। कनाडा की बात करते हैं तो संसार में सोने की सबसे बड़ी खदान ओंटेरियो है, वो कनाडा में स्थित है। मैक्सिको सिटी की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। उत्तरी अमेरिका में अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्या कहते हैं मैक्सिको सिटी में ही जनसंख्या सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट ब्राजील की बात करते हैं तो जो ब्राजील की लोकेशन है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका में टोटल 12 कंट्रीज हैं। ठीक है। जिसमें से ब्राजील इतना बड़ा है कि ये 2 कंट्रीज को छोड़ करके सभी के साथ में अपना सीमा लगाता है और 2 कंट्रीज वो कौन कौन सी हैं तो फर्स्ट है चिली और इक्वाडोर को छोड़ करके सभी के साथ अपना सीमा लगाता है। नेक्स्ट ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। तो जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो गौंड है। कहाँ पाई जाती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। थारू जनजाति की बात करते हैं तो थारू एक ऐसी जनजाति जो कि दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है। गारो जनजाति की बात करते हैं तो यह मेघालय में पाई जाती है। यहाँ पे 3 जनजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी। गारो, खासी, जयंतियां पाई जाती हैं। उसके बाद ठक्कर बापा की बात करते हैं तो ये आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है और यहीं पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था और किसके द्वारा बनवाया गया था तो मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था और यह पहले संस्कृत विद्यालय था। इसका 2.5 दिन झोपड़ा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये माना जाता है कि 2.5 दिन में ही कंप्लीट हो गया था। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं तो राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है चित्तौड़गढ़ को। जयपुर की बात करते हैं तो भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता था और गुलाबी नगर के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। जो सरदार सरोवर बांध स्थित है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है। उसके बाद बराबर नदी की बात करते हैं तो यहाँ पे तितैया नामक बांध स्थित है जो कि झारखंड में स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। सतलज नदी की बात करते हैं तो यहाँ पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है। ठीक है। ताप्ती नदी की बात करते हैं तो उकाई परियोजना स्थित है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कितने नगरों को जोड़ा गया था। तो ये बहुत ही अच्छा पहल था उस टाइम पे। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 4 शहरों को, बड़े शहरों को जोड़ा गया था। उसमें कौन कौन थे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। कुल इनकी लंबाई थी 5846 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया था और चारों को जोड़ा गया था, कनेक्टिविटी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आप इसी तरह के सेट लगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड आपका जो भी सुझाव कमेंट सेक्शन में